आबिद ज़ुबैर साहब हैं, शौकत बस हमें ज्वाइन करें। आबिद ज़ुबैर साहब, क्या फैसल वाडा कल मुश्किल में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो कल ही पता लगेगा क्या होगा, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो बहुत ही कंटेम्पचुअस थी। और आप कह रही हैं आज प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने उनको डिफेंड भी किया, वो जनरल बात नहीं कर रहे थे। और बात उनकी एक बात सही थी कि जो जिन लोगों ने उनके अलावा बात की उनको भी नोटिस होना चाहिए, जो अभी आपने सुनवाई। पॉइंट इज दैट कि ये लॉ जो ये जो आइन, ये जो पाबंदी है डुअल नेशनलिटी पे पार्लियामेंटेरियंस पे, ये आइन में, आइन बनाती कौन है? मुकन्नना कोर्ट ने तो नहीं बनाया आइन। आप आइन की तरमीम करनी है, आप कौन करेगा तरमीम? कोर्ट तो नहीं करेगा ना तरमीम, वो भी पार्लियामेंट ने करनी है। तो ये कह देना कि जी वो है नहीं उसकी वजह से, देखिए ये वो लोग हैं जो जो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी डिक्लेयर कर दिया। आप खुद अपने आप को कह रहे हैं इस तरह आप बातें करेंगे तो लोग नेचुरली बातें करेंगे, पर आपको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो इलेक्शन था वो भी हमने देखा किस तरह से हुआ कि दो पॉलिटिकल पार्टी या दो या तीन पॉलिटिकल पार्टीज में साथ मिलके आपको सेनेटर बनवाया। अब किसके कहने पे बनवाया वो आप बेहतर बता सकेंगे। तो ये सब बातें अलेज करना या ये कहना कि मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हूँ और मैं किसी और मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं हूँ, ये एक अलग सियासी बयान है, वो सियासतदान है। लेकिन ये कहना कि आप प्रॉक्सी हैं किसी की, ये तो डायरेक्ट इल्जाम हो गया। जी बिल्कुल, लोग इल्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, आप कहें कि नहीं है, आप उस पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो आके साबित करें या खुद बताएं ना, ये कि मतलब कि वो नहीं है प्रॉक्सी, किसके कहने पर होगा। पगड़ियां वो उछाल रहे हैं, जजों को थ्रेट कर रहे हैं डायरेक्टली। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 6 जजों का जो मामला ये जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो उनके रिश्तेदारों पे उनको बग किया जाता है, उनके बेडरूम्स को, तो ये सब बातें अब खुल के आ गई हैं। हर हाई कोर्ट कह रहा है कि जी हमारे उसमें मदाखलत हो रही है, तो ये चीजें चल रही है, इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब बातें हो रही है, इन लोगों से ये बातें कहलवाई गई हैं। और देखिए आपने खुद हमेशा कहा कि आप उनसे करीब हैं, आपने इसमें भी कहा हम शहीद, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं पूरी, तो कौन उनके खिलाफ है? हम अपनी फौज के साथ हैं, अपने शोधा के साथ हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट आइन और कानून के साथ भी हमें होना चाहिए, क्योंकि जितना आपने हल्फ लिया, आपके हल्फ में आप आइन और कानून के फोल्ड करेंगे। आपके ऊपर पाबंदी है कि जजों के कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं करेंगे एज ए पार्लियामेंटेरियन, आपके ऊपर ये चीजें सारी लागू होती हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने आके जो बयान किया, हाँ एक बयान और एक अटैक और भी किया, कहा कि जी वो रात को अदालत खुल गई और वो इमरान खान साहब की पीटीआई, ये बात उन्होंने भी कही, पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला कर दिया, वो पुलिस वैन बाहर खड़ी हुई थी। तो देखिए ये बात भी उन्होंने कही। और वो किसके कहने पे हुआ था? कौन पैगाम लेके गया था कि जी अगर अदालत नहीं खोजी तो कू हो जाएगा? और ये सब बातें भी सामने आनी चाहिए। अगर वो बात कर रहे तो पूरी बात बताएं कि उस रात हुआ क्या था। यही तो वो बात इमरान खान साहब कहते हैं रजीम चेंज का सारा ये इशू था और इस तरह से किस तरह से कराया गया था। आज उन्होंने ये भी बात कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की। So, आपको लगता है कि कंटेम्पचुअस बातें कही गई हैं एंड ही बिल्कुल बहुत and the other people also। मैं कहता हूँ ये तो मैं तो कहता हूँ कंटेम्प्ट सिंपल कंटेम्प्ट नहीं है, एक तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। दूसरी बात मैं तो समझता हूँ कि ये जो उन्होंने बाती जो हमला किया है सुप्रीम कोर्ट के और जजों के ऊपर बिलखुसूस, और तो उसके ऊपर तो ये तो मेरे ख्याल से फौजदारी केस भी और फौजदारी और सख्त किस्म का फौजदारी केस भी बनता है उनके खिलाफ। और आप जजों को खत लिखे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जज खत का जवाब दें, जो आपने अभी फरमाया, मुझे नहीं पता थी ये बात कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा है। अब खत का जवाब दिया है, जजों को खत लिख के जवाब लिए जाते हैं। उस खत के मैं कंटेंट्स जल्दी से आपको बता देती हूँ। वाडा साहब ने कहा पाकिस्तान के आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना साबित नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। और फिर उसकी वजाहत दी गई है, ये उनकी फैसल वाडा साहब के खत की वजाहत दी गई है। इन्होंने ये खत किसको लिखा है? ये तो वजाहत है सर, जो जस्टिस बाबर सितार के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा फैसल वाडा साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जवाब दे दिया। दिस इज एड्रेस किसको किया उन्होंने? जी रजिस्ट्रार को उन्होंने किया है रजिस्ट्रार। राइट। सो बट एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो आज हुई वो थी कि बानी तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए वीडियो लिंक के साथ। जो स्पेकुलेशन थी कि लाइव ब्रॉडकास्ट होगा या नहीं होगा, वो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, उसकी मुख्तलिफ तावीलें दी गई हैं। आज बोल नहीं सके वो, लेकिन उनकी एक पिक्चर वायरल हो गई, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये पिक्चर कैसे वायरल हुई है। एक इल्ज़ाम भी लगा एक शख्सियत पर, वो शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई, उन्होंने तरदीद की कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन आप मौजूद थे कोर्ट में। एग्जैक्टली इस सवाल का जवाब देने से पहले जो अभी आप फैसल वाडा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, देखिए ये आफ्टर थॉट है,
पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। और जब से 6 जजेस इस्लामाबाद ने लेटर लिखा है, फिर 34 जजेस सुन रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के हैं, इसी तरह बलूचिस्तान, पेशावर और इवन अब तो सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा कि ओपनली इंटरफेरेंस हो रही है, हमें थ्रेट किया जाता है, नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कहा जाता है कि मनपसंद फैसले दिए जाए। आप ये देखिए कि आफ्टर थॉट क्यों कह रहा हूँ कि आप फैसल वाडा को देख ले। फैसल वाडा ने कहा क्या है कि हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। किनको थ्रेट कर रहे हैं? जजेस को थ्रेट कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, अच्छा ये तमाम वो लोग हैं जो खुद काउंसलर्स मुंतखब नहीं हो सकते, तमाम के तमाम फार्म 47 की पैदावार हैं। और फैसल वाडा ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ ये आज भी इंडिपेंडेंट हैं। वोट किसने दिए हैं? पीपल्स पार्टी ने इनको दिए हैं। मोहसिन नकवी को बना रहे हैं, नून लीग बना रही है। तो मुझे बताइए कि आप जजेस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर जजेस ने, मैंने जजेस को नहीं कहा, मैंने किसको कहा है? अच्छा, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। ऐसे करते हैं प्रिया, आप जितनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 हो चुकी हैं, 7 2 मुस्लिम लीग नून के लोगों ने की हैं, जिसमें तलाल चौधरी और दानियाल अता साहब भी बोल, अता तारड़ और आजम तार। पहली बात तो ये है, वो जवाब कौन दे रहे हैं? हुकूमत दे रही है। पहले 2 फेडरल मिनिस्टर आते हैं इंफॉर्मेशन और लॉ का, फिर उसी दिन अपना आ जाते हैं मंसूर अवान साहब अटॉर्नी जनरल, और उन्होंने एडमिट की है, बात को समझिएगा, एडमिट क्या की है कि जो बात बाबर सत्तार साहब ने कही है वो दुरुस्त है। वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि इसको आप कैमरा पे मत कीजिए। फर्क है, बात को समझिए। बाबर सत्तार साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे, ये इन्होंने कहा कि हमने कहा कैमरा कीजिए, वो कह रहे हैं नो, मुझे ये कहा गया कि आप इस केस से अलग हो जाएं, इसको आप इस तरह स्क्रूटनाइज ना करें। मिसबारी साहब मेरी बात को इंडोर्स करेंगे। जी, अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। मैं ज़ियाबारी साहब मेरे से बहुत सीनियर वकील हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा, कानून में ये लिखा है कि डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। जो ग्रीन कार्ड है वो नेशनैलिटी नहीं है। मेरे से, मैं कहता हूँ कोई वकील आ जाए और बहस करे इसके ऊपर। बाबर सत्तार साहब क्या कहते हैं कि मैंने जिस दिन एज अ जज ज्वाइन किया, मैंने बाकायदा ये बताया अपने चीफ जस्टिस साहब को कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है। ग्रीन कार्ड इज नॉट नेशनैलिटी। मेरे से माशाल्लाह आप तो यूके रही हैं। अच्छा, अब ये इशू नहीं है तो आप टारगेट किनको कर रहे हैं? और टाइमिंग आप देखें, टाइमिंग कौन सी है? जब जजेस ने ये कह दिया कि ये जो भी आपके लेकिन इन एसेंस ये बात कहना कि दोहरी शहरियत ना हो जजेस के पास, ये कोई गलत बात तो नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बात तो कर ले, आइन में कहीं नहीं है। अच्छा, पहली बात तो आइन में नहीं है ना, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आइन में ये कहीं भी नहीं लिखा। चले आप इसके लिए लेजिस्लेशन कर ले, लेकिन जब हुकूमत जजेस को थ्रेट करने के लिए आ जाए, एक इदारा दूसरे इदारे पे चढ़ाई कर दे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं हुकूमत तो डिफेंड करना है अपनी अदलिया को। बदकिस्मती इस वक्त प्रिया ये हो रही है कि हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज अभी आपने जो मेरे से सवाल किया, मैं खुद कोर्ट में मौजूद था प्रिया, कि आपने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब लाइव प्रोसीडिंग दिखा रहे हैं कौम को हर केस की। जी, आपने खान साहब को बुलाया, खान साहब वीडियो लिंक पे पहले उनको इस बात पे अप्रिशिएट तो कर लें। इससे पहले कौन देखता था लाइव ब्रॉडकास्ट? उन्होंने शुरू किया, बात को समझें, ब्रॉडकास्ट किया ना। ब्रॉडकास्ट पिक एंड चूज तो ना करें ना आप। आज अदलिया की आजादी कहाँ खड़ी है कि आपने खान साहब को सिर्फ ना दिखाने के लिए आपने अपना वो रूल तोड़ दिया, क्योंकि वो एक मुजरिम है। अच्छा, फिर वो उनके ऊपर बात को जेल में बात को मुजरिम नहीं है, नहीं, इस केस में मुजरिम नहीं है, इस केस में पार्टी है सर, लेकिन इस वक्त तो वो जेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिस्पोंडेंट, अगर वो चाहते तो खुद आर्ग्यू कर सकते थे। हाँ, ये बात है।